नमस्कार, 10 में दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासुंदानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 10 में दम में दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर आए, वो खबरें जो सुर्खियों में रही। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आज अमित शाह ने एक बार फिर से हुंकार भरी, अखिलेश यादव पर निशाना साधा और बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने में जुट गई है। साथ ही बताएंगे कि कैसे तीसरी लहर दस्तक देने को है, वहीं चुनाव की तैयारियां भी हो रही हैं विवेक। साथ ही आपको बताएंगे पीयूष जैन के बारे में, जिन्होंने अपनी काली कमाई पर अपने वकील के जरिए दावा ठोक दिया है, लेकिन डीजीजीआई ने इस पर क्या कहा, ये आपको जानकारी देंगे। और कैसे कालीचरण की गिरफ्तारी पर 2 राज्य सरकारों में ठन गई है, ये भी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, उसे देखते हुए कोरोना पर लगाम लगाने के लिए चुनाव वाले राज्यों में चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाने चाहिए। अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार इस सवाल पर। इस सवाल का पोल रिजल्ट हम आपको 10 में दम के अंत में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। बिल्कुल विवेक, जैसा कि विवेक ने बताया कि आज की बड़ी खबर ये कि कैसे शाह जो है, अमित शाह, वो यूपी चुनावों में जोर लगा रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। आज अमित शाह ने अखिलेश के निजाम पर वार किया और ये कह दिया कि बहन, बुआ, बबुआ, कोई मुकाबला हमसे नहीं कर पाएगा, इस बार 300 के पार जाएंगे। अमित शाह ने कहा इस बार 300 के पार, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती यही सबसे बड़ी है कि आखिर 300 पार का लक्ष्य हासिल कैसे किया जाए। देखिए इस रिपोर्ट में। ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है। आज प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी। यूपी का युद्ध, शाह की चुनौती। बुआ, बबुआ, बहन नहीं कर सकती मुकाबला। अब की बार 300 पार। यूपी का सियासी संग्राम अपने चरम पर पहुंच रहा है। मुरादाबाद में बीजेपी के चाणक्य ने चुनौती देते हुए कहा कि बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाएं, फिर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है मित्रों। अमित शाह ने जहां ये दावा कर दिया कि एसपी, बीएसपी, कांग्रेस मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, वहीं शाह ने कहा कि हमारे लिए जीत के मायने अलग हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता जश्न तभी मनाएगा जब हम 300 पार कर लेंगे। हमारे जीत की व्याख्या अलग है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विजय तभी मनाएगा जब हम 300 पार कर लेंगे। अमित शाह ने जिन्ना वाले बयान को लेकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। शाह ने कहा कि पश्चिमी यूपी गन्ने का प्रदेश है, लेकिन ये लोग केवल जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। पूरा गन्ने का प्रदेश। अब इनको तो गन्ना का नाम ही मालूम नहीं है। जिन्ना 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 करते हैं। अरे भाई, जिन्ना का कोई काम नहीं है, वो पाकिस्तान चले गए थे। यहां पर गन्ने का काम है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। दंगों को लेकर अमित शाह ने मुरादाबाद की रैली में अखिलेश पर सवाल उठाए, तो पीलीभीत में योगी ने हुंकार भरते हुए कहा कि अब प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, क्योंकि दंगाई को पता है नुकसान भरते भरते 7 पीढ़ियां थक जाएंगी। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, अखिलेश बाबू, उत्तर प्रदेश की जनता आपको हिसाब मांगती है। आप बताइए, आपके शासन में कितने दंगे हुए थे? जवाब नहीं देते। मैं दे देता हूं। अखिलेश बाबू के शासन में
700 दंगे हुए थे। भैया बहनों, आज प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन दंगे के द्वारा हुई संपत्ति के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। यूपी के सियासी संग्राम को जीतने के लिए बीजेपी के महारथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सीएम योगी पूरी रफ्तार के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी रणनीति के तहत अखिलेश यादव की सरकार की याद जनता को करा रही है। दंगों, माफियाओं और जिन्ना के जिक्र से बीजेपी साफ कर देना चाहती है कि दोनों सरकार के बीच फर्क क्या है। कैसे पहले माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे और आज कैसे बुलडोजर उन पर कहर बनकर टूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कानपुर का जो कैश कांड है उसको लेकर जो विरोधी पर निशाना साध रही है बीजेपी, इसे सियासी मुद्दा बना चुकी है। लेकिन डीजीजीआई ने आज साफ कर दिया कि जो टैक्स पेनल्टी जैसी बातें सामने आ रही हैं वो महज काल्पनिक है। विवेक। बिल्कुल निधि, दरअसल पीयूष जैन के वकील ने दावा किया कि पीयूष जैन ने 52 करोड़ का टैक्स पेनल्टी भर दिया है, इसलिए पीयूष जैन दावा कर रहे हैं कि उनके सारे पैसों को वापस किया जाए, जबकि पीयूष जैन काली कमाई के मामले में पहले ही जेल में बंद है। व्यापारी के वहां से जो 250 करोड़ के ठेले निकल रहे हैं ना, ठेले, अखिलेश जी बड़े मचलन में आ गए। जेसीबी लगा करके पैसा निकाला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने गरीब का पैसा लूट करके घरों में रख दिया था। काली कमाई पर सियासी वोल्टेज हाई। कानपुर और कन्नौज से मिली पीयूष जैन की अकूत संपत्ति को लेकर जहां एक तरफ जांच जारी है, वहीं पूरे मामले पर सियासत भी गर्म है। उन्नाव में अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर तंज किया। शाह ने पूछा, अगर ये करोड़ों रुपए आपके नहीं हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? योगी जी के शासन में भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन हुआ है। ये इत्र के व्यापारी के वहां से जो 250 करोड़ के ठेले निकल रहे हैं ना, ठेले, अखिलेश जी बड़े मचलन में आ गए। भैया अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? अगर आपके नहीं है तो क्या तकलीफ है? टैक्स नहीं भरा है, सरकार पकड़ेगी। पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? जितना रोना है इतना रो लो, टैक्स चोरी अब नहीं चलने वाली। पीयूष जैन के घर से मिली अरबों की संपत्ति पर सीएम योगी ने भी निशाना साधा। पीलीभीत में योगी ने कहा कि आपने पहाड़ तो देखा होगा, लेकिन नोटों का पहाड़ आपने पहली बार देखा है। कारण साफ था, गरीब का पैसा कहां जाता था। उस समय की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे, गरीब का पैसा हड़प जाते थे, और आज वही गरीब का पैसा दीवालों से निकलते हुए आपने पिछले 4 दिनों के अंदर देखा होगा। जेसीबी लगा करके पैसा निकाला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने गरीब का पैसा लूट करके घरों में रख दिया था। पीयूष के दावे से जांच अधिकारी हैरान। करोड़ों की दौलत पर पीयूष ने ठोका दावा। काली कमाई पर जहां सियासत जारी है, वहीं अरबों रुपए की संपत्ति पीयूष जैन ने कैसे जुटाई, डीडीजीआई लगातार इसकी जांच कर रही है। पीयूष जैन जांच टीम के आगे अजीबोगरीब दलील दे रहे हैं कि उसने अपना पुश्तैनी सोना बेचा है, इसलिए इतना कैश घर में था। इतनी बड़ी टैक्स की चोरी कारोबारी पीयूष जैन ने खुद की या कई और चेहरे इसके पीछे हैं, इस बात की भी जांच की जा रही है। कारोबारी पीयूष जैन फिलहाल जेल में है, लेकिन डीडीजीआई ने पीयूष जैन के वकील सुधीर मालवीय के उस बयान को खारिज कर दिया है, जिसमें सुधीर मालवीय ने कहा था कि पीयूष जैन 52 करोड़ की टैक्स पेनल्टी जमा कर चुका है। पीयूष जैन या उनकी कंपनी ओडोकेम इंडस्ट्री पर टैक्स देनदारी अभी तय नहीं हुई है। घर से बरामद पूरा कैश एसबीआई की कस्टडी में रखा गया है। जमा रकम का अब तक कोई टैक्स नहीं जमा कराया गया है और जांच जारी है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने पीयूष के वकील सुधीर मालवीय के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वहीं इस मामले में सेंट्रल जीएसटी की धारा 132A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जीएसटी पूरी रकम को ही टैक्स चोरी मानकर चल रही है।
जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कानपुर और कन्नौज के घरों में छापेमारी के बाद 197 करोड़ 47 लाख रुपए कैश, 23 किलो सोना बरामद किया और अब नियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। डीजीजीआई ने छापेमारी से बरामद संपत्ति पर पीयूष जैन के वकील के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वहीं बेशुमार दौलत पर सियासत भी जारी है। बीजेपी का आरोप है कि अगर अखिलेश यादव का इन पैसों से कनेक्शन नहीं है तो आखिर उनकी पार्टी इतनी हाय तौबा क्यों मचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव बनाम ओमिक्रॉन की। इस बात को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार ओमिक्रॉन के इस बढ़ते दायरे के बीच चुनाव पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही, चुनावी रैलियां क्यों नहीं रोकी जा रही। इस बारे में चुनाव आयोग ने आज एक अहम जानकारी दी है। बिल्कुल विवेक, और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि चुनाव टाले नहीं जाएंगे, चुनाव समय पर होंगे, क्योंकि सभी दलों का एक मत से ये मानना है कि चुनाव समय पर हो। तो इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सामने आए और उन्होंने कह दिया कि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव नहीं टालना चाहते राजनीतिक दल। दिन में रैली और रात में कर्फ्यू। एक तरफ जहां 5 राज्यों में सियासी बिसात बिछ चुकी है, चुनावी दल धुआंधार रैलियों को अंजाम दे रहे हैं और इन रैलियों में लोगों की बेतहाशा भीड़ भी नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन कोरोना के बढ़ते मामले इन रैलियों पर सवाल उठा रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और इसलिए इन रैलियों को लेकर चुनाव आयोग भी एक्शन में है। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के दौरे के बाद चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के साथ लंबी बैठक की, लेकिन इस बैठक के बाद जो जानकारी चुनाव आयोग ने साझा की वह हैरान करने वाली थी। चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल चाहते हैं कि अगले साल के विधानसभा चुनाव तय समय पर ही कराए जाएं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के साथ चुनाव हों। हालांकि कुछ दलों ने चुनाव की रैलियों को सीमित करने की बात कही है। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का यह प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि कोरोना पेंडेमिक को देखते हुए वोटिंग को 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाएगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बुजुर्गों, दिव्यांगों, कोविड संक्रमित वोटर्स के लिए घर से वोट डालने की सुविधा होगी। इस बार पोलिंग बूथ की संख्या को 11,000 तक बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कुल 1,74,391 बूथ होंगे। बूथ पर दोनों डोज वाले कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। तो हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, जिसको हम SSR बोलते हैं, 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि 5 जनवरी के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव टालने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये कि जहां एक तरफ कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोई भी राजनीतिक दल चुनाव टालने के पक्ष में क्यों नहीं है। सवाल ये भी कि क्या देश के सेहत से बढ़कर आगामी चुनाव है। उससे भी बड़ा सवाल ये कि जहां एक तरफ कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्यवार पाबंदियां लगाई जा रही हैं, रात में कर्फ्यू की घोषणा की जा रही है, तो फिर दिन में चुनावी रैलियों में हजारों की भीड़ जुटाकर क्या देश की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। ओमिक्रॉन के संक्रमण से पहले ही अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्क फिर से घुटनों पर आ चुके हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो फिर महज चंद सियासी फायदों के लिए देश में लोगों की जान की बाजी क्यों लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनाव तो समय पर होंगे, लेकिन ओमाइक्रॉन जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है, उसकी क्या स्थिति है ये भी देख लीजिए। भारत में ओमाइक्रॉन के कुल केसेस 1099 हैं, 1100 होने वाले हैं। वहीं दिल्ली के हालात बताएं तो दिल्ली में 263 मामले आ चुके हैं, महाराष्ट्र में 450 आ चुके हैं, गुजरात में 97 मामले आ चुके हैं, केरल में 65 आ चुके हैं, राजस्थान में 69 आ चुके हैं, कर्नाटक में 34 आ चुके हैं। तो लगातार राज्यों की स्थिति आपको बता रहे हैं। वहीं यूपी में 2 केसेस आए हैं, लेकिन चुनाव समय पर होंगे, रैलियां बदस्तूर जारी हैं। और इस बीच चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास, वो आपको बताएंगे कि कोरोना की स्थिति देश में क्या है, अलग अलग राज्यों में क्या है। विवेक। बिल्कुल निधि, बता दें कि कोरोना ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है और कोरोना क्या कह रहा है इस देश में। 13,154 केस
सबसे ताजा मामले सामने आए, 24 घंटे में रिकॉर्ड केस है, क्योंकि 33 दिन के बाद इतने ज्यादा केस पहली बार सामने आए हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 1313 कोरोना केस ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजाई है। हालांकि दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई एक बार फिर से डरा रहा है, 3671 केस मुंबई में सामने आए हैं, जो कि यह आंकड़ा डराने वाला है। हालांकि आज मुंबई में टास्क फोर्स के साथ बैठक की, वहां के सीएम ने, महाराष्ट्र के सीएम ने। केरल में आंकड़ा डरा रहा है, 2423 केस सामने आए हैं। यह स्पाइक बता रहा है कि कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखी जा रही है। तो क्या इसे हम कोरोना की तीसरी लहर का आगाज कह सकते हैं? इसलिए सावधानी अभी बरतनी बहुत जरूरी है, और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो देश में बड़ा नुकसान हो सकता है। अगली खबर के लिए चलते हैं, जो कि जुड़ी है संत कालीचरण से। और आपको बता दें कि जो डर है वो तो पुराना है, लेकिन नया साल आने वाला है और इसी से जुड़ा हुआ आज का सवाल भी था। तो सवाल के जवाब का वक्त आ चुका है। हमने सवाल पूछा था, कोरोना पर लगाम के लिए चुनाव वाले राज्यों में चुनाव आयोग को सख्त कदम क्या उठाने चाहिए, और आपके नतीजे आ चुके हैं। आपकी राय के मुताबिक 93% लोगों का जवाब हाँ में है और 7% लोगों का जवाब ना में है। तो इसी के साथ 10 में दम में आज के लिए बस इतना ही।